जी पापा, मैंने भी बहुत डांटा इन्हें कि अपने घर वालों की नहीं, कम से कम मेरे पापा की इज्जत का तो ख्याल करा होता। सॉरी पापा, इनकी वजह से आपकी इतनी बदनामी हुई। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे आप कैसे हैं? दवाइयाँ तो टाइम पे ले रहे हैं ना? नहीं पापा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। पर वो हेलो हेलो कट गया, या कहीं पापा ने गुस्से में आके तो नहीं काट दिया? ये रोहित ने कहीं का नहीं छोड़ा। फिर डैडी जी ने घर से बाहर निकाल दिया तो पापा ही एक सहारा है, और अब वो भी नाराज होकर फोन काट रहे हैं। क्या लाइफ हो गई है माया, कुछ नहीं किया ना तो यहीं पे बस फटके लगाते रह जाएगी। मम्मी। माया, क्या हुआ बेटा? माया तुम ठीक हो? नहीं मम्मी, वो इतना काम करने की मुझे आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ, और आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तू जा, जाके आराम कर, मैं कर लूंगी ये सब। नहीं नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। बोला ना बेटा, जा, मैं कर लूंगी। ओके मम्मी, जा। थैंक यू। हाँ श्रेया। हेलो भाभी, वो आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे कोई मिलने? तुम घर में होते हुए मुझे कॉल क्यों कर रही हो? कहाँ छुपाया है भैया ने वो गमला? उल्लू भैया, चूहों को खाने में क्या पसंद होता है? अरे भाभी, इनको कुछ भी चलता है, रोटी चावल ब्रेड कुछ भी खा लेते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। वैसे भाभी, आपको करना क्या है? चूहों को दावत पे बुलाना है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हम चूहों को दावत पेश करेंगे और बदले में चूहे भी हमें कुछ पेश करेंगे। भाभी, ये इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे ये तो लॉक कर दिया। अब यहाँ से निकलूंगी कैसे?
यार जेकब, कहीं से 1.5 लाख रुपए तक का जुगाड़ कर यार। कल सुबह तक जुगाड़ नहीं हुआ ना तो मम्मी पापा मुश्किल में फंस जाएंगे। The number you're calling is busy. Please try after. अच्छा सुन ना जेकब, श्रेया का कॉल आ रहा है, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ और देख कहीं से जुगाड़ कर। हाँ ठीक है, बाय बाय। हाँ श्रेया बोलो। 1 मिनट, तुम घर पे ही हो ना? तो फोन पे क्यों कॉल कर रही हो? मैं यहाँ फंस गई हूँ। क्या? अरे इतने धीरे क्यों बोल रही हो? जोर से बोलो। हेलो। मैं यहाँ फंस गई हूँ। फंस गई हो? कहाँ? किधर? आया भाभी के कबर्ड में। आया भाभी और रोहित भैया दोनों है रूम में। जल्दी आओ, मुझे निकालो यहाँ से प्लीज वैभव। तुम वहां कैसे फंस गई? यार श्रेया, तुम्हारे दिमाग में ना क्या चल रहा होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या हो रहा है? वैभव बाद में डांट लेना, पहले प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। और वैभव कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी लेते आना। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। चाय। कल आप रोहित को घर से बाहर निकाल रहे थे और आज उसके लिए पैसे जमा कर रहे। बाप हूं उसका सविता, डांट सकता हूं, मार सकता हूं, पर साथ थोड़ी ना छोड़ सकता हूं। इतने पैसे आए कहां से? इंश्योरेंस क्लेम से कुछ बचा के रखे थे। आग में सारा का सारा फर्नीचर जल गया था। सोचा फर्नीचर तो बाद में भी बन जाएगा, पहले बेटे को तो बचा लूं। थोड़े पैसे तो रख लेते गले की टेबल कुर्सी बनाने के लिए। बैठेंगे कहाँ? खड़े खड़े सेब बेच लूंगा सविता। नालायक बेटे के बाप होने की थोड़ी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? आपने क्या नहीं किया बच्चों के लिए? कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई तो कमी रह गई होगी सविता मेरी तरफ से कि रोहित ये गलत रास्ते पर निकल पड़ा। देखो ना, इतनी मुसीबत में और मैं क्या कर पाया? कुछ नहीं, छोड़ तोड़ के सिर्फ ये 65,000 जमा कर पाया ये निकम्मा बाप। आप निराश मत होइए, लक्ष्मी माँ का हाथ सर पे है ना। आप देखना, लक्ष्मी माँ जरूर हमें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तुम और तुम्हारी लक्ष्मी माँ कुछ नहीं करेगी वो तुम्हारे लिए। उनके भरोसे रहे तो बस। कौन है? शांति से इस घर में सोने भी नहीं देते कोई। क्या हुआ वैभव? हाँ भाभी, आपको और भैया को पापा बुला रहे हैं नीचे। रोहित जाओ तुम, मम्मी पापा बुला रहे। अरे भाभी, पापा ने दोनों को बुलाया है। पापा ने कहा है कि जाओ रोहित और माया दोनों को बुलाओ। दोनों को मतलब आपको, उनको आपको दोनों को साथ में। वैभव सुन लिया मैंने, दोनों को बुलाया जी। तुम बार बार क्यों बोल रहे हो? रोहित तुम जाओ, बोल देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। नहीं भाभी, देखिए क्या है ना, पापा का मूड खराब है। पापा ने दोनों को बुलाया है, तो आप में से कोई सिर्फ एक जाएगा तो उनका मूड वैसे ही खराब है, तो क्यों और खराब करना है। ठीक है वैभव, हम दोनों आ रहे हैं 5 मिनट में। ओके? हाँ दोनों। हाँ हम दोनों आ रहे हैं। हाँ जी।
अब उठो तुम। चलो। माया, एक मिनट। पता नहीं पापा वापस क्यों बुला रहे हैं। वापस क्या क्लास लेनी समझ में नहीं आ रहा है। चलो। दरवाजे पे लॉक क्यों लगाया भैया ने? शायद इसीलिए श्रेया ने डुप्लीकेट चाबी मंगाई थी। श्रेया। वैभव, हाँ श्रेया। श्रेया, श्रेया कहाँ हो? अरे यहाँ पे अलमारी में। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। हाँ। अरे डैडी जी है कहाँ पर? अरे साले साहब, कुछ हुआ? क्या हुआ? अरे पैसे का इंतजाम कुछ हुआ? अब आप भी पीछे पड़ोगे? अरे मैं नहीं, वो डैडी जी के ब्याह में पूछ रहा हूँ यार। जीजा, मैं पापा से बात कर लूंगा। पापा 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 क्या पा दामाद है घर के, हम नहीं पूछ सकते क्या? अरे ये सब चल क्या रहा है? कब से मैं अंदर बाहर चक्कर लगा रही हूँ। पहले श्रेया ने बोला कि मुझसे कोई मिलने आया, कोई भी नहीं था दरवाजे पर। वैभव ने बोला कि डैडी जी को बात करनी है, पर डैडी जी है ही नहीं यहाँ पर। क्या है ये सब? माया, रूम। चलो माया। अरे एक मिनट, पैसे का इंतजाम? हाँ, वो हो जाएगा। आप अरे क्या? अरे यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम क्या पागल वागल हो गया? भैया के वार्डरोब में तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? कौन सा ट्रेजर हंट चल रहा है इस घर पे? कमले से छेड़खानी नहीं हुई है, मतलब पैसे सेफ है। थैंक गॉड। श्रेया, तुम क्या जासूसी कर रही थी भैया भाभी के रूम में? चल क्या रहा है? हाँ, और ये भैया भाभी ने अपना रूम बाहर से लॉक क्यों किया था? वैभव, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस? अब भैया के पैसे उनके बिल से ये चूहा निकालेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह तक आपको पैसे का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और टाइम दे दीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हम कोई चोर बदमाश नहीं, शरीफ लोग हैं। सही कहा आपने। आपकी शराफत और भक्ति के चर्चे पूरे रतलाम शहर में है। वैसे आपके लिए 3 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है? आप तो लक्ष्मी माता के डायरेक्ट टच में है ना, तो कुछ कर दीजिए। 1 घंटा और दे रहा हूं, बस घंटे भर बाद वापस लौटूंगा। अगर तब तक पूरे पैसे नहीं मिले
तो FIR दर्ज हो जाएगी। उसके बाद जेल जाने का कार्यक्रम शुरू। तैयार रहिएगा आप लोग। चूहा चूहा अरे भाभी अरे क्या हुआ भाभी अरे चूहा तुम लोग ये अंदर नहीं आओगे। तुम बाहर आओ। मैं करता हूँ कुछ। चूहा भाग यहाँ से। अरे रोहित जाके नीचे देखो ना। अरे नीचे अरे वो वार्डरोब में चला जाएगा। अरे तुम समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये पड़ा प्लान यहाँ पर। रोहित तुम इसे कॉकरोच नहीं भगा सकते। चूहा अरे कॉकरोच नहीं था वो। बाथरूम में तुम्हारा क्लिप पड़ा था। माया भाग। मेरे डिजाइन जो माया गमला। मेरे डिजाइनर कपड़े को तोड़ देगा वो। गमला मेरे पास गमला माया। भगा चूहे को। चूहे महाराज खाना ढूंढो जल्दी से। इधर इधर। अरे बात चुप अपनी। अरे उधर नहीं। अरे बात अरे चूहे में गमला में नहीं है। अरे गमला छोड़ो तुम। अरे पर क्यों क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। इस गमले में थोड़ी चूहा जाएगा कभी। गमला ही तो है। अरे चूहा मिट्टी नहीं खाता। तुम गमला छोड़ो। अरे अब मुझे समझ में आ गया माँ, आप मूषक राज की कथा क्यों सुना रही थी। माँ सही कहा है कि लक्ष्मी पहले समझ में आती हैं, फिर घर में आती हैं। धन्य हो माँ, धन्य हो। अरे कौन कहता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते? साले साहब ने तो गमले में उगा दिए। साले साहब कमाल है। इतने सारे पैसे थे आपके पास और उसके बाद भी पैसे देने से मना कर दिया। भैया देख लिया था मैंने आपको पैसे छुपाते हुए, लेकिन अगर सीधे सीधे बोल देती तो आप कभी नहीं मानते, इसीलिए चूहा छोड़ना पड़ा। तुमने रूम में चूहा छोड़ा था? बहुत बढ़िया रोहित भैया, बचपन से लेकर आज तक मम्मी आपको हर मुसीबत से बचाती आई हैं। कल भी वो आपके लिए खड़ी हुई थी, नहीं तो पापा ना आपको घर से बाहर निकाल देते। और आज जब मम्मी को जेल से बचाने की बारी आई तो हमने पैसे छुपा दिए। उठो उठो, जाके चुपचाप पापा को बता दो कितने पैसे आपके पास, वरना क्या? मुझ पर हाथ उठाएगा, आज भी मुझे मारेगा। मेरे हाथ बंधे हुए नहीं है। वो तो कल मम्मी आ गई थी इसलिए बच गया तू। और आप लोग, कोई मुझे लेक्चर नहीं देगा। मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे, इसका क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरी मर्जी है।
आपके कमाए हुए पैसे नहीं है, ये उन गरीबों के मेहनत के कमाए पैसे जिनको आपने ठगा है। कम से कम मम्मी के बारे में तो सोच लिया होता। आपकी किए की सजा वो क्यों भुगते? लेकिन सोचिए अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने पैसे छुपा के रखे तो कैसा लगेगा उन्हें। लोग समझो, मैं मम्मी को बचा लूंगा, किसी को भी जेल में नहीं जाने दूंगा मैं।